Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Miss Noshaba is here from ASF Public School and College Junior Section. I am science teacher of class 2. Today we are going to start our new lesson Air from book Inspiring Science book 2. First I will give introduction of the lesson. This lesson is about what does air contains, how does we get clean air, properties of air and speed of moving air. New words and their meanings will be discussed. Contents of the lesson will be discussed. Now open your book page number 70, unit number 10, topic air. First we will do warm up activity. Look at these pictures. इन पिक्चर्स की तरफ देखिए. दे आल शो द प्रेजेंस ऑफ समथिंग. ये तमाम किसी चीज़ की प्रेजेंस को शो कर रही हैं, किसी चीज़ की मौजूदगी को शो कर रही हैं. बट यू कैन नॉट सी इट, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते. वट इज़ इट, ये क्या है. राइट इन द बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में राइट कीजिए. जी स्टूडेंट आप इन पिक्चर्स की तरफ देखिए. फर्स्ट पिक्चर्स में ट्रीज़ जो है वो मूव कर रहे हैं. सेकंड पिक्चर्स में पीस ऑफ पेपर्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं. थर्ड में क्लॉथ्स जो हैं वो हैंग हुए हैं और बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं. फोर्थ में लीव्स मूव कर फ्लाई कर रहे हैं और गर्ल की कैप जो है वो भी उड़ रही है. और फिफ्थ में कर्टन जो है वो फ्लाई कर रहे हैं. इन तमाम पिक्चर्स में किसी चीज़ की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जो लेकिन ओनली फील कर सकते हैं. तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो चीज़ क्या है. यस, इट इज़ एयर. इन तमाम पिक्चर्स में एयर मौजूद है जो कि अपनी प्रेजेंस को शो कर रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही. तो आप ये जो 3 बॉक्स गिवन है इनमें राइट करेंगे एयर. AIR. R is already written. Now next paragraph is air is all around us. एयर हमारे हर तरफ मौजूद है. We cannot see air. हम एयर को नहीं देख सकते. But we can feel it when it moves. लेकिन हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं जब ये मूव करती है. इफ़ यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, अगर आप किसी गुब्बारे में एयर ब्लो करेंगे एंड देन रिलीज द ओपनिंग नियर योर फेस, और फिर उसको अपने फेस के करीब निकालेंगे, यू कैन फील एयर गशिंग आउट ऑफ द बलून. तो आप फील करेंगे कि एयर गशिंग आउट मीन बहुत तेज़ी से बलून में से निकल रही है. अब देखिए आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं कि आप एक बलून में एयर को ब्लो करें और उसको अपने फेस के करीब लेके जाएं, निकालना शुरू करें. तो आपको एयर दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन आप उसको फील कर रहे होंगे कि वो बहुत तेज़ी से बलून में से बाहर आ रही है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डज एयर कंटेन्स, कि एयर में क्या क्या होता है. नंबर 1 इज़ एयर हैज़ मैनी गैसेस, कि एयर में बहुत सी गैसेस होती हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर इम्पॉर्टेंट गैसेस इन एयर. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एयर की बहुत इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं, बहुत अहम गैसेस हैं. ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू लिव. तमाम लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें भी हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस प्रॉपर्ली नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है जो कि जिसके थ्रू हम जो है सांस ले सकते हैं. एयर हैज़, नंबर 2 हेडिंग इज एयर हैज़ वाटर वेपर, कि एयर में पानी के बुखारात होते हैं. वाटर वेपर्स मीन पानी के बुखारात. व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू स्टीम, तो वो भाप में चेंज हो जाता है. राइजेज अप, ऊपर उठता है, एंड मिक्स विद द एयर, और हवा में मिक्स हो जाता है. दिस स्टीम इज़ कॉल्ड वाटर वेपर. ये स्टीम जो है ये वाटर वेपर कहलाती है. आपने ऑफन घर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पानी गर्म हो रहा होता है तो उसमें से स्टीम निकल रही होती है. तो ये स्टीम जो है वो हवा में मिक्स हो रही होती है. तो इस तरह इससे हमें ये शो होता है कि हवा में वाटर वेपर मौजूद होते हैं. When wet cloths are hang, they dry up after some time. जब आप गीले कपड़ों को लटकाते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो सूख गए. Where does the water go? पानी कहाँ गया? The heat of the sun changes the water into water vapor. जो सन की हरारत है उसने वाटर को, पानी को चेंज कर दिया किसमें, वाटर वेपर्स में. दिस मिक्स विद द एयर, और वो हवा में शामिल हो गए. Now these are the difficult words of page number 70. Number 1 is release.
अलाउ टू फ्लो अलाउ टू फ्लो फ्रीली, यानी बहुत आज़ादाना तौर पे निकलना किसी चीज़ में से। गशिंग आउट, टू फ्लो आउट सडनली, बहुत तेज़ी से निकलना। वाटर वेपर, वाटर डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस, वाटर जो कि गैस की फॉर्म में होता है, डेट इज़ कॉल्ड वाटर वेपर। कंटेन, हैव इनसाइड, यानी किसी चीज़ में क्या चीज़ है। हीट, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर। Now page number 71. Similarly, water from ponds, lake, rivers and sea is turned into water vapor by the heat of the sun. बिल्कुल इसी तरह पॉन्ड्स में, लेक्स में, तालाबों में, झीलों में, दरियाओं में और समुंदर में जो पानी होता है वो सन की हीट की वजह से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। इट देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर, और फिर ये वो एयर का पार्ट बन जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हवा में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। नाउ थर्ड हेवन हेडिंग इज एयर हैज़ डस्ट पार्टिकल्स, कि एयर में मट्टी के ज़रात होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स मीन मट्टी के ज़रात। व्हेन सनलाइट कम्स इनटू द रूम थ्रू अ स्मॉल गैप, जब सनलाइट जो होती है, सूरज की रोशनी रूम में आती है एक छोटे से गैप से, वी कैन सी स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर, तो हम उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल तैरते हुए देखते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक बच्चा खड़ा है और सनलाइट आ रही है, तो आप अगर घर में भी ऑब्जर्व करें तो उस लाइट में छोटे छोटे पीसेस जो होंगे वो फ्लोट कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट कैरीज डस्ट पार्टिकल्स व्हेन विद इट, तो उसके अंदर भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इवन व्हेन वी स्वीप आवर हाउसेस और रोड, इवन कि जब हम अपने घरों को या रोड्स को साफ़ करते हैं, द डस्ट पार्टिकल मिक्स विद एयर, तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, मट्टी के ज़रात जो होते हैं, वो हवा में शामिल हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एयर हैज़ स्मोक। स्मोक मीन धुआं। एयर में स्मोक होता है। स्मोक कम्स आउट व्हेन एवर वी बर्न समथिंग। धुआं उस टाइम आता है जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स आल्सो गिव आउट स्मोक, ये फैक्ट्रीज और गाड़ियों से हमें धुआं मिलता है। दिस मेक द एयर इम्प्योर, जिससे हवा जो होती है वो गंदी हो जाती है। इम्प्योर मीन गंदा हो जाना। आवर लंग्स नीड फ्रेश एयर टू रिमेन हेल्दी, हमारे लंग्स को फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एयर कैरीज जम्स, कि एयर्स में जम्स होते हैं। टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जम्स, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जम्स कहलाते हैं। कीप फ्लोटिंग इन द एयर, जो कि हवा में तैर रहे होते हैं। व्हेन पीपल कफ और स्नीज, जब लोग कफ मीन खांसते और स्नीज या छींकते हैं, विदाउट कवरिंग देयर माउथ, अपने माउथ को कवर किए बगैर, द जम्स फ्रॉम देयर बॉडी कम आउट, जम्स उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं एंड मिक्स विद एयर, और हवा में मिक्स हो जाते हैं। दीज जम्स एंटर आवर बॉडी थ्रू ब्रीथ एंड वी फॉल सिक, ये जम्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। सो एवरीवन शुड कवर देयर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, इसलिए हर किसी को चाहिए कि जब उसको कफ और स्नीज हो रही हो तो वो अपने फेस को कवर करके रखे, ताकि जम्स जो हैं वो हवा में मिक्स ना हों। डू यू नो, germs are so small that we cannot see them with our eyes, क्या आपको मालूम है कि जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते। वी कैन सी ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक टाइनी थिंग्स अपीयर बिग, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, सो डैट वी कैन ईजीली सी दैम, इस तरह हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए आपकी बुक में माइक्रोस्कोप की पिक्चर बनी हुई है, माइक्रोस्कोप की जो होता है वो इस शेप में होता है। नाउ दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ पेज नंबर 71। फ्लोटिंग, सेट, गोइंग, तैरना, जाना। स्वीप, टू क्लीन, साफ करना। इम्प्योर, नॉट क्लीन, गंदा, मैला। कफ, अनआइसी एफर्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स की आवाज़ वाली एफर्ट, जैसे खांसना। नाउ पेज नंबर 72। वी नीड क्लीन एयर, हमें क्लीन एयर की ज़रूरत होती है। डस्ट, स्मोक एंड जम्स मेक द एयर इम्प्योर, डस्ट, स्मोक और जम्स एयर को गंदा बंद करते हैं। ब्रीथिंग इम्प्योर एयर मेक्स अस इल, और इस हवा में सांस लेना हमें बीमार कर देता है।
टू गेट क्लीन एयर वी मस्ट, क्लीन एयर हासिल करने के लिए हमें चाहिए प्लांट मोर ट्रीज अराउंड अस, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास ट्री लगाएं। कीप द विंडो ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर, खिड़कियों को खुला रखें ताकि फ्रेश एयर अंदर आए। प्ले इन ओपन प्लेसेस, खुली जगहों पर खेलें। नॉट ब्रीथ इन द स्मोक दैट पीपल रिलीज वाइल स्मोकिंग, जब लोग स्मोकिंग कर रहे हो तो हमें उनके पास नहीं बैठना चाहिए। यूज़ अ हैंडकरचीफ टू कवर आवर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, और जब हम कफ और स्नीज कर रहे हो तो हमें हैंडकरचीफ को यूज़ करना चाहिए। ये वो इंस्ट्रक्शन, इनको फॉलो करके हम क्लीन एयर जो है वो हासिल कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर टेक्स अप स्पेस, कि एयर जो है वो जगह घेरती है। एयर कैन बी फिल्ड इन फुटबॉल्स, टायर्स, पिलोज एंड स्विमिंग ट्यूब। आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि फुटबॉल्स में, टायर्स में, पिलोज में और स्विमिंग ट्यूब्स में एयर जो होती है वो भरी जाती है। एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, आप इसको अपने होम में कर सकते हैं। एक्टिविटी ये है कि टेक अ बलून बिलो एयर इनटू इट, कि आप एक गुब्बारा लीजिए और उसमें हवा भरिए। यू विल सी डैट एज मोर एयर गेट्स फिल्ड इन द बलून इट्स साइज बिकम बिगर एंड बिगर। आप फील करेंगे कि आप जितनी ज़्यादा एयर उसमें भर रहे हैं उसका साइज़ उतना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। दिस शो डैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, जिससे हमें पता चलता है कि एयर जो है वो जगह घेरती है। Now these are the difficult words of page number 72. Ill, unwell, बीमार. Breathe, drawn in and sent out air from the lungs, सांस लेना. Properties, characteristics, खसूसियात. Occupies, to take space, जगह घेरना. Now page number 73. This is another activity you can do at home. Air has weight, कि air जो है वो वज़न रखती है। अभी आपको कैसे पता चलेगा? Take 2 balloons and inflate them. आप 2 बैलून लीजिए और उनमें हवा भरिए। अटैच अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू ईच बलून, आप दोनों हर बैलून के साथ एक जो है रस्सी बांध दीजिए। देन अटैच द अदर एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग टू एंड ऑफ अ रूलर, और दूसरा सिरा जो है वो एक स्केल के साथ रूलर के साथ बांध दीजिए। टाई अ थर्ड स्ट्रिंग टू द मिडल ऑफ द रूलर एंड हैंग इट, और अब आप ऐसा करें कि मिडल ऑफ उस रूलर के दरमियान में भी एक रस्सी बांधिए और उसको कहीं हैंग कर दीजिए। नाउ पंचर वन ऑफ द बलून विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, अब आप एक बलून को पेंसिल की हेल्प से पंचर कर दीजिए, उसकी हवा निकाल दीजिए। द एंड ऑफ द रूलर विद इन्फ्लेटेड बलून्स विल गो डाउन, अब जिस बलून में हवा भरी होगी वो नीचे वो वाला रूलर का साइड जो है वो नीचे चली जाएगी। शोइंग एयर हैज़ मास, जिससे ये शो होता है कि एयर मास रखती या वज़न रखती है, क्योंकि वो हैवी है तो इसलिए वो नीचे जा रहा है। यू विल डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, ओके। नाउ स्पीड ऑफ मूविंग एयर। मूविंग एयर की स्पीड, एयर मूव्स एट डिफरेंट स्पीड्स, एयर जो है वो डिफरेंट स्पीड से मूव करती है। व्हेन एयर मूव जेंटली, जब एयर आराम आराम से मूव कर रही होती है, इट इज़ कॉल्ड ब्रीज, तो इसको ब्रीज कहते हैं। अ फैन मूविंग एट अ लो स्पीड गिव्स अ जेंटल ब्रीज, जो जब एक फ़ैन हल्की स्पीड में मूव कर रहा होता है तो उसको हम जेंटल ब्रीज कहेंगे। व्हेन एयर मूव्स फास्ट, जब एयर तेज़ी से मूव करती है, इट इज़ कॉल्ड विंड, तो ये विंड कहलाती है। द विंड मेक्स डस्ट, बिट्स ऑफ पेपर एंड ड्राई लीव्स फ्लाई, जो विंड होती है वो डस्ट को, पेपर्स के टुकड़ों को और ड्राई लीव्स को उसमें फ्लाई करते हैं। अब आपको यहाँ 2 पिक्चर्स गिवन हैं, एक में देखिए कि फ़ैन की हवा जो है वो स्लो है और दूसरे में बहुत फास्ट है। तो फर्स्ट वाले में जिसमें स्लो है डैट इज़ कॉल्ड ब्रीज, और सेकंड वाले में जिसमें फास्ट है डैट इज़ कॉल्ड विंड। ना नेक्स्ट पैराग्राफ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, जो बहुत तेज़ विंड मूव करती है डैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, तूफान उसको कहते हैं। इट मेक्स डोर्स एंड विंडोज बैंग लाउडली, इससे दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत ऊंची आवाज़ में बजते हैं। टिन रूफ्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्लाई अराउंड, और जो छत जो होती हैं टिन की बनी होती हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे तूफान में फ्लाई कर जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, उड़ जाती हैं। वी शुड स्टे सेफली इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब तूफान आ रहा हो तो हमें अपने घरों में सेफ होके बैठ जाना चाहिए। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज, स्टॉर्म में दखल जो होते हैं, तूफान में दखल जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं। एंड डैमेज बिल्डिंग्स टूट जाती हैं।
स्टॉर्म एट सी कैन सिंक शिप, और जो सी में स्टॉर्म आते हैं इनसे कश्तियाँ डूब जाती हैं. Now these are the difficult words of page number 73. Number 1 is breeze, a gentle wind, यानी कि बहुत slowly जो wind move करती है, that is called breeze. Gentle, kind, kind mean मेहरबान. Wind, a real movement of air, air की जो real movement होती है, that is called wind. Bang, loud noise, बहुत ऊंची आवाज़. Sing, to fail instant, डूब जाना. Now wind can move things. अब विंड जो है वो किस तरह चीज़ों को मूव करती है. विंड कैरी स्मॉल सीड्स टू न्यू प्लेसेस. विंड जो होती है छोटे छोटे सीड्स को दूसरी जगह पे मूव करती है. जब हवा चलती है तो जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो फ्राई करके दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. विंड मूव सेल बोट्स ऑन वाटर. विंड जो है वो सेल बोट को वाटर पे मूव करती है. आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं ये सेल बोट है, उसमें वो विंड के साथ साथ मूव करती हुई जा रही है. विंड मेक्स क्लाउड मूव्स. आपने अक्सर बादलों को मूव करते हुए देखा होगा, तो वो किसकी वजह से होता है, वो विंड की वजह से होता है. विंड पुशेस द वाटर इन द रिवर एंड सी एंड काजेस वेव. विंड जो होती है वो रिवर और सीज में वाटर को पुश करती है जिससे वेव्स बनती हैं, लहरें बनती हैं. विंड मेक्स द फैन ऑफ अ विंड मिल मूव. विंड जो होती है वो विंड मिल के फैन को मूव करती है. अ विंड मिल कैन पंप वाटर, ग्राइंड ग्रेन्स एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी. विंड मिल से हम क्या क्या काम लेते हैं, वाटर पंप करते हैं, दालों को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं यानी कि बिजली बनाते हैं. ओके, नाउ दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ पेज नंबर 74. पुश, टू अप्लाई फोर्स, फोर्स को अप्लाई करना, धकेलना. ग्राइंड, क्रश टू पाउडर, बारीक पीसना. सेल बोट, अ बोट प्रोपेल्ड बाय सेल, कश्ती जो कि बादवान से चलती है. काजेज, अ रीज़न फॉर एक्शन, किसी भी काम की वजह होना. कैरीज, टू टेक अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. नाउ दीज आर द बुक एक्सरसाइजेस. ओपन योर बुक, पेज नंबर 72. क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डैश. एयर किस चीज़ का मिक्सचर है, मैनी गैसेस का. एयर कंटेन्स वाटर डैश, वाटर वेपर्स. के एयर में क्या होता है, एयर्स में वाटर वेपर्स होते हैं. एयर कंटेन्स डैश पार्टिकल्स, किस चीज़ के पार्टिकल्स होते हैं इसमें, डस्ट. यस, वी नीड डैश एयर टू ब्रीथ. हमें कैसी एयर ब्रीथ करने के लिए चाहिए होती है, क्लीन एयर, यानी साफ एयर हमें ब्रीथ करने के लिए चाहिए होती है. नाउ पेज नंबर 74. फिल इन द ब्लैंक्स. When air moves gently it is called dash. जब एयर आराम से मूव करती है तो वो क्या कहलाती है, ब्रीज. यस. When air moves fast it is called wind. जब एयर बहुत तेज़ी से मूव करती है तो वो क्या कहलाती है, विंड. गुड. When air moves very strongly it is called storm. जब एयर बहुत तेज़ी से मूव करती है तो वो क्या कहलाती है, storm. यस. नाउ पेज नंबर 75. क्वेश्चन नंबर ए. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने चूज़ करके ब्लैंक स्पेस में राइट करना है. नंबर 1 है वी नीड एयर टू डैश, ईट और ब्रीथ. ब्रीथ, यू विल राइट हेयर ब्रीथ, कि हमें एयर की क्यों ज़रूरत होती है, ब्रीथ, सांस लेने के लिए. एयर हैज़ डैश, फूड, वाटर वेपर. एयर में फूड होता है या वाटर वेपर्स होते हैं, यस, वाटर वेपर. वी विल राइट हेयर वाटर वेपर. When wind blows it carries dash with it. जब हवा चलती है तो वो अपने साथ क्या लेकर जाती है, डोर, डस्ट और डोर्स. तो दरवाज़ों को लेकर जाती है या डस्ट को, तो डस्ट. यू विल राइट हेयर डस्ट. वी मस्ट ब्रीथ डैश एयर टू रिमेन हेल्दी. क्लीन और स्टिल, हमें किस तरह की हेल्दी रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, क्लीन, यस, साफ एयर की. नंबर 5. डैश आर टाइनी लिविंग थिंग्स फ्लोटिंग इन एयर, वेपर और जम्स. जम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि हवा में तैर रहे होते हैं. विंड पुशेस द वाटर इन द रिवर एंड द सीज एंड काजेज डैश, वेव्स और ब्रीज. तो जो विंड जो होती है वो रिवर्स और सीज में वाटर को पुश करती है तो उससे क्या बनता है, वेव्स. यस, यू विल राइट हेयर वेव्स. क्वेश्चन नंबर बी. क्रॉस आउट द रॉन्ग ऑप्शन टू राइट द करेक्ट आंसर. आपने जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको क्रॉस करना है और इस तरह हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा. नंबर 1 है वी कैन नॉट सी एयर. तो आप कैन को काट देंगे तो वी कैन नॉट सी एयर, कि हम हवा को नहीं देख सकते हैं.
नंबर 2, व्हेन वी बर्न समथिंग, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, स्मोक डस्ट कम आउट ऑफ इट, तो उसमें से क्या निकलता है? स्मोक। यस, यू विल क्रॉस द डस्ट, आप डस्ट को क्रॉस कर देंगे। नंबर 3, वी शुड नॉट ब्रीथ इन द स्मोक दैट पीपल रिलीज वाइल स्मोकिंग, कि हमें जब लोग स्मोकिंग कर रहे हो तो उसमें सांस नहीं लेना चाहिए, तो इधर शुड को आप क्रॉस कर देंगे। विंड वेव्स मेक क्लाउड्स मूव, क्या चीज़ क्लाउड्स को मूव करती है? विंड। यस, यू विल क्रॉस द वेव्स, आप वेव्स को क्रॉस कर देंगे। ब्रीज विंड मूव सेल बोट ऑन वाटर, ब्रीज जो क्या चीज़ सेल बोट को वाटर पे मूव करती है? ब्रीज और विंड? विंड, तो आप ब्रीज को क्रॉस कर देंगे। नंबर 6, विंड वाटर मेक्स द फैन ऑफ अ विंड मिल मूव, विंड मिल के फैन को क्या चीज़ मूव करती है? विंड, और वाटर विंड मूव करती है, तो इस तरह आप वाटर को क्रॉस कर देंगे। नाउ पेज नंबर 76, दिस इज आवर लास्ट टास्क। फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड सर्च, इसमें विंड है, स्मोक है, स्टॉर्म है, ब्रीज है, डस्ट है, वेव है, ये आपको वर्ड्स गिवन है और आपने इसमें से वर्ड सर्च में से इनको फाइंड आउट करके कलर करना है या पेंसिल की हेल्प से इनके आसपास बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉपी वर्क। फर्स्ट you will make the title page, then do these questions. Question number 1 is what is the air made up of, कि एयर किसी से बनी हुई है? the air is made up of many gases like oxygen, nitrogen, etc. how do we get clean air, हमें क्लीन एयर कैसे मिलती है? we must plant more trees, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। keep the window open, विंडो को ओपन रखना चाहिए। एंड डोंट ब्रीथ इन द स्मोक, और धुएं में सांस नहीं लेना चाहिए। I hope you understood this lesson. Okay, Allah Hafiz. Thank you.